हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, कल शिक्षा विभाग की तरफ से दो नया नोटिफिकेशन आया है। पहला नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको जस्ट ही एक वीडियो अभी अपलोड किया हूं, उसमें पूरी तरह से क्लियर सारी बातें बताया हूं। और ये दूसरा नोटिफिकेशन है जिसमें ओएमआर सीट से रिलेटेड उन्होंने कही है बात कि क्या ओएमआर सीट स्कैनिंग भी बंद हो जाएगा। अगर बंद होता है तो क्या आपके रिजल्ट पे जो है फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही अगर ओएमआर सीट स्कैनिंग बंद हो गया तो फिर रिजल्ट आने में भी समय लग जाएगा। तो क्या ये होने वाला है? क्या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, क्या दोबारा से होगा, या फिर जो आपका हो गया, जिनका हो गया उनका नहीं होगा? ये सारी बातों को जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन कब का है? तो ये नोटिफिकेशन कल का 5 तारीख के डेट का है, ठीक है। कहाँ से? तो कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव निदेशक के द्वारा जो है सेवा में सभी जिला पदाधिकारियों को जो है नोटिस दिया गया है। एक नोटिस जो कि मैंने बताया है उसमें जो है वो बीपीएससी के चेयरमैन को दिया गया था, और ये जो है सभी जिला पदाधिकारियों को दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है? तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 2613 के अभ्यर्थी ओएमआर सीट के स्कैनिंग हेतु बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों की गई प्रतिनियुक्ति को स्थगित करने के संबंध में। इससे ये हो चुका है कि आपका ओएमआर सीट स्कैनिंग जो है वो अब बंद हो चुका है। क्या है? ओएमआर सीट स्कैनिंग जो है वो अब बंद हो चुका है फाइनली, क्योंकि जैसे ही जो भी पदाधिकारी हैं अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर स्कैनिंग भी नहीं होगी। तो आखिर इसका वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है बंद करने का अचानक से? जब सब कुछ सही चल रहा था तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि रात के आपके 10 से 11 बजे के बीच जो है ऐसा नोटिफिकेशन निकालना पड़ा अचानक बंद करने के लिए? ऐसा क्या हलचल मच गया, ऐसा क्या हुआ? ये सभी लोग आप सभी को पूछना है सरकार से, ट्वीट करके, आपको कमेंट करके, ट्वीट करके ट्विटर पे चंद्रशेखर जी से कि आखिर क्या बात है, आखिर क्यों? क्योंकि जब सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था, आप सभी का ज्वाइनिंग भी हो सकता था, इस साल के अंत तक हो जाता सब कुछ फाइनल हो के, तो फिर आखिर इस चीज़ को स्लो क्यों किया गया? तो बात करें क्या है इसमें। उपयुक्त विषय बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 2623 के अभ्यर्थी के ओएमआर सीट के स्कैनिंग हेतु बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों का सीवान सहित अन्य जिलों से बिहार लोक सेवा आयोग में प्रतिनियुक्ति जो है वो की गई है, ठीक है। ध्यातव्य है कि आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति से संबंधित है। शिक्षा विभाग के नियुक्ति से संबंधित होने के कारण शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को जो है इसमें नहीं लिया जा सकता, ये बात यहाँ कहा गया है, ठीक है। और इससे भी इम्पोर्टेंट एक बात क्या कहा गया है, सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट आपका यहाँ क्लियर हो गया कि जो भी आपके पदाधिकारी थे उसको स्थगित करने की बात हो गई, तो स्थगित मतलब आपका स्थगित हो चुका है। दूसरा, ध्यातव्य हो कि इस कार्यालय के पत्रांक 2019 दिनांक 5/9/23 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 2623 के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों के सत्यापन कार्यों को जो है रोक दिया गया है, जिसकी सूचना आप सभी को दी गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय पत्रांक इतना दिनांक 1 का विलापित जो है वह समझा जाए। इट मीन्स यहाँ ये है कि आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो रुक चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनली जो है रुक चुका है। तो क्या बात ये आता है कि क्या दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कराना पड़ेगा? तो आप लास्ट नोटिफिकेशन जो मैंने पढ़ा था, जो लास्ट एक वीडियो मैंने बनाया है, उसमें आप देखोगे तो एक बात क्लियर लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग चाहे तो डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग लेटर देने से पहले दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि ज्वाइनिंग लेटर जब आपको देगा उससे पहले हो सकता है दोबारा से ये हो। और ऐसा करने का वजह क्या है? सबसे पहला बात तो ये है, जब सब कुछ सही चल रहा था तो फिर आखिर क्यों इसको रोका गया, क्यों रोक दिया गया, इसका आखिर वजह क्या है? हाँ, यहाँ सबसे बड़ा बात यही है कि वजह क्या हो सकता है इसको रोकने का। क्या पिछले बार की तरह 6-6 महीना, साल भर लगाना है, फिर वहाँ पे आंदोलन होगा, आंदोलन के बाद ज्वाइनिंग लेटर देना है? ऐसा कहीं तो नहीं है, क्योंकि इस बार सब कुछ तो बिल्कुल सही प्रोसेस से अच्छे तरीके से जो है चल रहा था। बट पता नहीं क्या है इस बार। वैसे आप सभी को ट्वीट करके जो है ज़रूर पूछना है इस बात को कि आखिर क्या बात है, ठीक है। और तीसरा है कि अतः अनुरोध है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक पे पद
नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के अभ्यर्थियों के OMR सीट की स्कैनिंग हेतु बिहार शिक्षा सेवा के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को स्कैनिंग हेतु प्रतिनियुक्त या विरामित नहीं किया जाए। अब यहाँ पे बात है कि जो विद्यालय अध्यापक, इट मीन्स अब देखो क्या कहा गया। यहाँ कह रहा है नहीं किया जाए, नहीं रोका जाए, और यहाँ कह रहा है स्थगित करने के संबंध में। तो इट मीन्स यहाँ ये है कि जो OMR सीट स्कैनिंग है, जी हाँ बिल्कुल सही, स्कैनिंग हेतु शिक्षा सेवा के प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को स्कैनिंग हेतु प्रतिनियुक्त या विरामित नहीं किया जाए। इट मीन्स कह रहा है कि रोकना नहीं है, OMR सीट स्कैनिंग जो है अगर हो रहा है तो उसको होने देना है। इट मीन्स ये है कि ये जो बात है ये संबंध में कहा तो गया है, बट अब यहाँ क्या है कोई नहीं समझ सकता। यहाँ स्थगित लिखा है और यहाँ लिखा है कि विरामित नहीं किया जाए। अब दोनों में से क्या है ये तो खैर शिक्षा विभाग और BPSC क्लियर कर देगा 1 से 2 दिन में। आप लोग वेट कर लो, आपका सब कुछ जो भी है वो क्लियर हो जाएगा। बट देखो आगे होता क्या है। तो और अनेक अधिक जानकारी के लिए जो है इस चैनल से बने रहे, और इस चैनल से बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ज़रूरी है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि सारे अपडेट मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।